Are you joining Banasthali this year? In this video, I will tell you everything I wish I knew before coming here, from admission to hostel to food to student life. Hey there, welcome back to my channel. My name is Sonam Kumari and I have done bachelor's in technology in electronics and communication engineering, and I'm here been for past 4 years. And I'm mainly from Bihar. तो मेरी बिहार की गाड़ी बनस्थली पे आके कैसे रुकी? So it's back in 2022. मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ and that college hunting starts. तो my father suggested कि जितने भी कॉलेज है सारे में भर दो, कहीं तो कहीं हो ही जाएगा. एंड दैट टाइम आई वॉज रेडी टू लीव दैट प्लेस, लाइक मुझे कॉलेज जाना है, दैट एक्साइटमेंट्स. तो मैं मजे मजे में ही भर दी बनस्थली विद्यापीठ की. हाँ ठीक है. फिर one day I got an email that I have to give an aptitude test, and that was held on 18th June 2022. So I have given that online aptitude test for BTech, and within a week they have sent me an email that I have been shortlisted. And तब मेरा शायद अच्छा ही रैंक आया था, and they told me कि I have to report on 30th June. मतलब बिहार से बनस्थली आना within 5 days is horrible. Like how to get a ticket and all. I have mailed them also, like how can I travel from Bihar to Banasthali Vidyapeeth at short notice, something like that. But they didn't reply. So they called me on the second day of counseling. तो जैसे ही मैं आई वैसे ही IT बंद हो चुका था. मतलब तो वो आपको रैंक बेसिस में आपको कोर्स डिवाइड करते हैं. आई ऑलवेज वांटेड टू टेक CS एंड IT बिकॉज व्हाई नॉट. तब CS IT ट्रेंड भी कर रहा था एंड आई वांटेड टू डू सो. लेकिन मेरे टर्न में ही IT बंद हो गया एंड आई वॉज होपलेस कि क्या करूँ क्या नहीं. लेकिन मुझे घर से निकलना भी था. तो एज सून एज आई एंटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया एंड आई डिडंट न्यू अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की क्या ब्रांच है. आई गॉट टू नो देयर ओनली. तो आई सर्च इन गूगल एंड उसने इतना क्लियर नहीं बताया और वो टेक्निकल टर्म्स मेरे को समझ में भी नहीं आ रहे थे. एंड वॉट आई assumed like electronics, okay, I understand electronics and communication. What I understand communication is that कि I have to communicate. Like I am introvert, I don't communicate more, but I like to communicate, okay? तो मैंने उसके लिए पापा से लड़ाई की कि नहीं मुझे तो electronics and communication ही लेना है. My father suggested to take EE because it's a core branch, but I thought नहीं मुझे तो communication करना है. So that was my story. So as soon as counseling ends, they told to submit the fees, and उस टाइम पे राजस्थान में इंटरनेट बंद था. some case was there, like some actually I don't know, but कोई केस चल रहा था and it was इंटरनेट बंदी and we were helpless. हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है. that 3 day in Banasthali without internet was worse than anything, like how to Google what not. They were providing us a Wi-Fi but till the department itself, okay? So we were helpless. तो as soon as counseling ends they told to submit the fees. लेकिन अब फीस भी कैसे सबमिट करें, इंटरनेट तो चल नहीं रहा. सो दे सजेस्टेड कि आप चेक सबमिट कर दीजिए, इट विल अलाउ. सो वी हैव सबमिटेड द फीस एंड दे टोल्ड मी ओके हो गया एडमिशन एंड नाउ यू हैव टू स्टे इन द हॉस्टल. सो कम अगेन इन 10 days विथ योर ऑल योर एमिनिटीज कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, आप 10 दिन में आ जाइए वापस, फिर आपको 4 साल यही रहना है. एंड इट अगेन ब्लू आवर माइंड कि अब अगेन हम बनस्थली से बिहार जाएंगे एंड बिहार से वापस बनस्थली आएंगे. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बट समहाउ वी मैनेज. एंड मुझे पता नहीं था कि बनस्थली में क्या पहनते हैं. मुझे लगा कि बाकी कॉलेजेस की तरह आप कुछ भी पहन सकते हैं, नॉट सो रिवीलिंग बट कुछ भी डिसेंट, ओके? तो मैं अपने कपड़े लेके नहीं आई. आई वॉजेंट अवेयर कि हाँ आपको खादी पहनना पड़ता है. बाय द वे दिस इज द यूनिफॉर्म ऑफ बनस्थली विद्यापीठ एंड आई वॉजेंट अवेयर. तो 10 दिन बाद आई केम बैक टू बनस्थली विद्यापीठ विथ लिमिटेड सामान बिकॉज बिहार से राजस्थान आना इट वॉजेंट ईजी, ओके? सो आई केम हियर विथ लिमिटेड थिंग. फिर मुझे हॉस्टल अकोमोडेट किया गया एंड आई गॉट माई रूम. यहाँ बनस्थली विद्यापीठ में मेनली एक रूम में 3 की शेयरिंग होती है और इट इज रेयर इन केस 4 शेयरिंग एंड 2 शेयरिंग. लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 2 की शेयरिंग मिल जाती है. अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तो आपको 4 की शेयरिंग मिलती है. लेकिन मुझे 3 की शेयरिंग मिली थी विच इज नॉर्मल, ओके? तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इन बनस्थली विद्यापीठ. नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ आई सर्वाइव्ड हियर. तो as soon as I came बनस्थली विद्यापीठ मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. ना खाना मुझे अच्छा लग रहा था, ना रहना मुझे अच्छा लग रहा था, ना यहाँ के लोग मुझे अच्छे लग रहे थे. तो how it started, like you have to attend 9 to 5 classes here and after that you have to do Panchmukhi Shiksha which is 5-fold activities. I am new to Banasthali Vidyapeeth. I don't know what is a 5-fold activity. Everyone rushed to the activity and I was still not aware.
मुझे बैडमिंटन पसंद था, मैं बैडमिंटन कोर्ट गई एंड दे टोल्ड मी कि यू हैव टू बाय अ न्यू शू फॉर इट। एंड मैं घर से सिर्फ 6,000 रुपीज इन कैश लेके आई थी, बिकॉज मैं तब 18 ईयर्स की नहीं हुई थी। आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, मैं 18 की नहीं हुई थी। आई डिडंट हैव द बैंक अकाउंट। तो पापा मुझे 6,000 रुपये भेजे थे लेकिन मेरे 6,000 रुपये विथ इन 4 मंथ्स खत्म हो गए, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म बाय करना था। आई हैव टू बाय स्टेशनरीज एंड ऑल द थिंग्स लाइक बाल्टी, मग, कर्टन्स एंड ऑल, मुझे सारी चीज़ खरीदने थे, तो मेरे पैसे खत्म हो गए। स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी कुर्ती नहीं थी। एंड आई गॉट टू नो डैट कि बनस्थली विद्यापीठ में आप सिर्फ कुर्ते पहन सकते हैं, वो भी खादी के या फिर कॉटन के, और मेरे पास एक भी नहीं थे। आई हैड वन सिंथेटिक वन, जो मैं लिटरली पूरे फर्स्ट सेमेस्टर वही पहन के गई हूँ, बिकॉज आई डिडंट हैव द मनी। तो आफ्टर दैट in few months I turned 18, and after turning 18 the one thing I did was opening my bank account here, or as soon as I got my bank account I was relaxed. Secondly, यहाँ पे courier system बहुत ही अलग है। As soon as you order some things, it directly didn't reach you. It reached to the office that we call कुटीर, and वहाँ पे वो सामान सबमिट होते हैं। उसके बाद वो सामान आपके हॉस्टल में आते हैं, and then warden calls you and you have to open that parcel or anything in front of her. You have to entry that what you have bought or what does this parcel consist, and then you can take it to you. So this is the process, और मुझे ये नहीं पता था कि ये होता है। So this was the courier section. And what about the food here? Initially I didn't like the food here, but I really enjoyed eating here because I love यहाँ का राजमा चावल। I literally love राजमा चावल, कढ़ी चावल, चीला and many more things। और यहाँ पे 4 टाइम खाने मिलते हैं, literally 4 टाइम। You get breakfast, lunch, शाम में you get supper, and रात में you get dinner, okay? And it has variety of foods. If you get a good hostel, you can eat a very nice and healthy food. Mainly in summers यहाँ पे आपको कभी कभी आइसक्रीम भी मिलती है। So this is the good thing I really like about that. And about the classes and all, you have to attend 9 to 5 because you have to maintain 75% attendance, or otherwise they will sue you. And apart from the class, apart from 9 to 5, you have to do 5-fold activities. और यहाँ पे एक बात अच्छी है कि यू कैन अपडेट योर रेज्यूमे। लाइक यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटीज मिलेंगी। आप यहाँ पे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, वॉट एवर फील्ड यू लाइक, ओके। दे प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट कोर्स, 5-fold एक्टिविटीज लाइक यू कैन गो इन बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी एंड मेनी मोर अदर, ओके। सो इट्स अपॉन यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई प्रिफर engaging in many things. I have done the certificate course in radio and anchoring, plus I have done the certificate course in English for conversation, and apart from that I was the social media head of one of the public speaking club, और भी बहुत कुछ मैंने किया है यहाँ पे। तो apart from academics, now it comes to placement कि what is the placement ratio in Banasthali Vidyapeeth. To be honest, the placement ratio is little good in BTech, but in other branches it is completely zero, or it can be minus, you can say. Like यहाँ पे जो भी प्लेसमेंट वगैरह का है वो आपको बीटेक में ही मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट, एंड वो भी नॉट 100% प्लेसमेंट, इट विल बी रेंजिंग 50 to 60% प्लेसमेंट, और यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी to achieve a good placement, and you can't be lying on the bed and you complain about like you didn't get the placement. You have to work for it, okay? Apart from placement, now it comes to fest. यहाँ पे फेस्ट होते हैं, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, यहाँ पे एक्टर्स एक्ट्रेस आते हैं या नहीं। सो हाँ, यहाँ पे फेस्ट होते हैं, लेकिन नॉट सच लाइक बिग यूनिवर्सिटी दो। यहाँ पे मेनली फेस्ट बाय द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक फेस्ट होते हैं, लेकिन इट्स अ ग्रेट, like you will enjoy it. The biggest academic fest that you can see here is Mayuk, जो BTech वाले करते हैं, and the second I think it is 2NO. I don't know actually pronunciate how it pronunciate 2.NO या फिर 2NO, something like that. Commerce department do. और भी छोटे छोटे फेस्ट होते रहते हैं each department के. So these are the fest. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, उसे हम आपाजी मेला कहते हैं, और वो यहाँ पे 24 नवंबर में होता है हर एक साल। It's a 3-day fest, and it's a really great fest. You cannot get any fest like that here. About cultural activities, I can say that you will enjoy everything here. You can't miss home here. Like यहाँ पे होली हो या फिर नवरात्रि हो, you will enjoy it. Like यहाँ पे गरबा nights होते हैं, and Holi is a great festival you can celebrate here. So you will enjoy it. About holidays and all, yeah, you get 2 holidays in a year. Like one you will get
summer holidays for about 2 months. It will start on the first week of May and end on the first week of July. So these are the time span you will get for summer vacation, and the second you will get on Diwali Chhath for 10 days holiday. So apart from these holidays from the department, you can take 10 extra holiday per semester. What's the procedure to get a leave? It's a big deal. So first of all, बनस्थली वाले एक बुकलेट भेजते हैं घर में of leave, and your parents have to fill it out and courier it to the बनस्थली itself to your address, and that same process begins. That वो post office में आएंगे पहले, and that post office will refer all the post to the warden, and you have to be there when that post will be opening, and warden will check each and every detail, and then she will call to your parents like आपकी बिटिया रानी इतने तारीख से इतने तारीख तक घर आ रही है. Then if she confirms, and then she will sign on that leave, and then you have to go to वाणी मंदिर for the verification of the signature. जो आपके पेरेंट्स सिग्नेचर करके भेजेंगे, you have to verify it in the वाणी मंदिर, and then later you have to go to the department for the permission that you are taking leave from this to this date, and if they will give you leave, then again you have to come to the warden like you have verified it from the Vani Mandir, then you have verified it from the Dean or HOD, and then again warden will verify it, and after that verification again you have to go to the Vani Mandir for the gate pass. Then you will get the gate pass, and then you have to Xerox that gate pass with that application with your ID card, and you have to submit it to the वार्डन. एंड देन जब आप घर जाने लगोगे उससे एक रात पहले वार्डन में अगेन कॉल टू योर पेरेंट्स लाइक कल आपकी बिटिया रानी घर आ रही है, इतने बजे वो कॉलेज से निकल रही है. सो आफ्टर दिस प्रोसेस शी विल गिव यू अ gate pass, and then you are ready to go home. So this is the process of taking leave, and also you get the facilities of laundry here, like you have to pay for the clothes. Every clothes have different prices. And then about exams, तो यहाँ पे exams कितने बार होते हैं per semester? तो in each semester you have to give 3 exams, 2 periodicals and 1 main paper. So apart from the paper, what's the campus life here? What are the facilities they provide? They provide you a post office, they provide you bank, they provide you multiple shops, canteen, cafe. You can say it cafe, but I don't know. They provide you meta. तो यहाँ पे ना बस को मेटा बोलते हैं. तो दे प्रोवाइड यू अ बस दैट यू कैन ट्रैवल इट फॉर फ्री. एंड अबाउट सिक्योरिटी, इट हैज Z प्लस सिक्योरिटी हियर. यहाँ पे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपार्ट फ्रॉम योर रियल फ्रेंड्स. जस्ट किडिंग. सो व्हाट आर द एमिनिटीज यू हैव टू बाय हियर? इफ यू वॉन्ट यू कैन बाय अ बाइसिकल. यू हैव टू बाय अ फैन बिकॉज यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है. एंड देन यू हैव टू बाय दैट बकेट, मग, कर्टन्स. These are the basic amenities that you can buy. You can also carry your kettle with yourself, and then if you want you can actually buy a Wi-Fi here. They provide you a Wi-Fi, but they take charges per semester or per year accordingly. So the next question is Banasthali worth joining for me? Yes, it is worth joining for me. I have developed many skills. I have seen the many version of people here, and who should choose it? If you have a guts to fight for yourself, if you have a guts to see the world, you can choose it. And then at last, I just want to say that if you are coming to Banasthali, don't only depend on academics. Make good friends or don't make friends. This is the only advice that I can give you. So that's it for my vlog. Thank you for watching, and please do like, comment, share, subscribe, and please do comment any question that you want to ask me. I will do reply in the comment section below.